ऐसी है प्रभु की लीला। प्रभु कहते हैं कि 2 कदम चल के देख तू मेरे रास्ते पे, 2 कदम चल के देख मेरे रास्ते पे, तू क्या प्रेम करेगा उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। माँ पार्वती फिर आगे पूछती है उनसे कि हे शिव शंकर, मन की दुविधा तो खत्म हो गई, लेकिन एक प्रश्न और बच गया है, उसके बारे में भी जरा बता दो आप। ये भस्म क्यों लगा लेते हो पूरे शरीर में? अशुभ भस्म है लेकिन फिर भी पूरे शरीर में लगा कर रखते हो। भगवान शिव शंभु कहते हैं, देवी मैं शमशान की भूमि में रहता हूं और शमशान के भस्म को अपने जिस्म पे लगाता हूं। ये एक सम्मान है देवी, ये एक सम्मान है। मां पूछती है, ये कैसा सम्मान है प्रभु? अशुभ भस्म को अपने शरीर पे लगा लेना ये कैसा सम्मान है? भगवान कहते हैं, देवी आपने देखा नहीं, जब कभी भी कोई इंसान के प्राण पखेरु जब उड़ जाते हैं, जब उसकी अंतिम यात्रा में उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके सगे संबंधी, उसके मित्रगण घर से लेकर जब 4 कंधों पे सवार करके जब उसको लेकर उसकी अंतिम यात्रा लेकर आते हैं, अर्थी उठकर जब आती है उसकी, तो उस वक्त वो इंसान तो अर्थी पे सोया रहता है, जिसकी सांसें बंद हो चुकी है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसके साथ साथ चलने वाले जो लोग होते हैं वो बार बार मेरे प्रभु का नाम लेते रहते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो सार बताते हैं जीवन का कि राम ही का नाम है जो सत्य है, वो जीवन का सार है। अंत में उसी में मिलना है, शुरुआत वहीं से हुई और अंत वहीं से होगी। इसलिए उस सार का नाम, उस इंसान के कारण से लोग हमेशा जपते हुए आते हैं रास्ते भर में, और जो कोई भी सुनता है उसके हृदय में मेरे प्रभु का नाम एक बार गुंजायमान हो जाता है। इसलिए ये सम्मान है। मां ने पूछा कि उस 100 यात्रा के कारण से वो जो सम्मान आप दे रहे हो वो कैसा सम्मान है, जरा विस्तार से बताओ। तो भगवान शिव शंभु कहते हैं, देवी वो अच्छा इंसान था, वो बुरा इंसान था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वो अच्छा भी हो सकता, वो बुरा भी हो सकता जिंदगी में, लेकिन वो कहते हैं अंत भला तो सब भला। वो नहीं है, ना अच्छा करने के लिए है ना बुरा करने के लिए है। असहाय हो चुका है, लेकिन कम से कम 10 लोगों की जुबान पे सिर्फ उस एक इंसान के कारण से, उसके पंच तत्वों के कारण से अगर राम का नाम आ रहा है, राम के मंत्र का जाप चल रहा है, जितनी देर की उसकी यात्रा चलती है उतनी देर तक लोग राम का जाप कर रहे हैं। तो जब वो इंसान आता है मेरे उस गृह प्रदेश में, जब आता है जहां मेरा वास होता है, जब उसकी देह पंच तत्वों में विलीन होती है, अग्नि को अर्पित कर दी जाती है, जब अग्नि अग्नि में, जब मिट्टी मिट्टी में, जब वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में जब मिल जाती है, जब पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, जब सब चले जाते हैं, तो मैं उसके उस भस्म को अपने पूरे जिस्म पे लगा लेता हूं। मां पूछती है आगे, प्रभु जिस्म पे लगाने का क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं, कभी मेरे नाम का टीका लगाया होगा अपने ललाट पे उसने, कभी मेरे नाम का टीका लगाया होगा अपने ललाट पे उसने। जब वो सक्रिय था तो टीका लगाता था, आज निष्क्रिय हो जाने के बाद भी मेरे नाम का जाप, मेरे प्रभु के नाम का जाप लोगों के हृदय में छोड़कर वो आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, जा तू कभी टीका लगाया होगा मेरे नाम का, मैं तेरे भस्म को मेरे पूरे जिस्म पे लगा लेता हूं। ये सम्मान है उस पंच तत्वों में विलीन उस इंसान के लिए, ये मेरा सम्मान है, क्योंकि अंत में उसने राम का नाम ले लिया ना, तो उसकी जो देह की जो माटी है, जो भस्म है, वो भी पवित्र है। ऐसी है प्रभु की लीला। प्रभु कहते हैं कि 2 कदम चल के देख तू मेरे रास्ते पे,
2 कदम चल के देख मेरे रास्ते पे, तू क्या प्रेम करेगा, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। तो प्रभु कहते हैं कि तू क्या थोड़ा चंदन लगाएगा, मैं तो पूरे तेरे शरीर के उस भस्म को पूरे जिस्म पे लगा लूंगा। ऐसे हैं करुणा से भरे हुए मेरे प्रभु। प्रेम से बोलिए महाआद्य भगवती की, भगवान शिव शंभू की जय।